नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी बात होने वाली है इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया और ईरान के संबंधों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप स्टडी आईक्यू को फॉलो करते आ रहे हैं या फिर इंडिया ईरान रिलेशंस को कंटिन्यूसली फॉलो करते आ रहे हैं, तो पिछले 5 साल में अगर मैं कहूं, इंडिया और ईरान के रिलेशंस एक डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, इजंट इट। और इसका एक मेन फैक्टर क्या था? इसका एक मेन फैक्टर था डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी, यानी कि यूएस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब से वो आए हैं 2017 जनवरी से उनकी प्रेसिडेंसी शुरू हुई है। और जब से उनकी प्रेसिडेंसी शुरू हुई है तब से यूएस और ईरान के रिलेशंस में एक तनाव आ चुका है। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से रेनेग किया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस रीस्टार्ट किए यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। उनसे पहले जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्होंने JCPOA साइन किया था और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर एक हॉल्ट लगाया था और साथ ही साथ धीरे धीरे सैंक्शंस को कम किया था। लेकिन ट्रंप ने उस पॉलिसी को रिवर्स किया। और अगर आपको याद होगा 2018 में अभी जो ईरान के प्रेसिडेंट इलेक्ट है और अभी तो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, उनकी ओथ सेरेमनी भी हो चुकी है। अभी के जो ईरान के प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए थे ट्रंप सरकार ने। अब इस यूएस ईरान रिलेशनशिप जो तनावपूर्ण बना था, इसके डायनामिक्स ने इंपैक्ट किया था इंडिया ईरान रिलेशंस के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि इंडिया की क्लोजनेस टू यूनाइटेड स्टेट्स, इसकी वजह से इंडिया ईरान रिलेशंस भी काफी हद तक खराब हो चुकी थी। एक टिपिकल एग्जांपल है, अगर हम लोग बात करें ऑयल ट्रेड की। देखिए, एक समय था जब मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल इंपोर्ट होता था ईरान से, लेकिन जब से ट्रंप सरकार ने कैट्सा के अंडर काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए, तो इंडिया की ऑयल इंपोर्ट ईरान से कम हुई। अब जब इंडिया और ईरान के रिलेशंस खराब हो रहे थे, तभी ईरान और चाइना के रिलेशंस काफी इंप्रूव हो रहे थे, इजंट इट। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें, एक नई डेवलपमेंट हुई है, जियोपॉलिटिकल एक टुमुल्ट आ चुका है वेस्टर्न एशिया में, हम लोग ये कह सकते हैं। अब इन सब के चलते रीअलाइनमेंट जरूर हो रही है, इजंट इट। और यहां पे इंडिया भी काफी सतर्क हो चुका है और इंडिया भी कहीं ना कहीं रीअलाइनमेंट में लगा हुआ है। अब इस रीअलाइनमेंट के चलते ही एस जयशंकर ने अटेंड की ईरानियन प्रेसिडेंट इलेक्ट इब्राहिम रईसी की ओथ टेकिंग सेरेमनी, यानी कि जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसमें एस जयशंकर ने विजिट किया। इनफैक्ट मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो में बताया था कि ये खबरें आ रही है, न्यूज रिपोर्ट्स ये आ रही है कि इंडिया की तरफ से कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जा सकता है फॉर दिस स्वेरिंग इन सेरेमनी। अब ये पुष्टि हो चुकी है कि एस जयशंकर ने अटेंड किया था। अब इसके चलते हम लोग एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन करेंगे कि ये क्यों हुआ, क्यों ये विजिट इतनी सिग्निफिकेंट थी और क्या इंडिया और ईरान के रिलेशंस रीसेट हो रहे हैं धीरे धीरे चल के। तो यहां पे हम लोग 2 डायमेंशंस एक्सप्लोर करेंगे। पहला डायमेंशन ये है कि ये जो डिसीजन आया है इंडिया और ईरान के रिलेशंस, यानी कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने विजिट किया, तो ये क्यों है, इसकी कोई ग्लोबल रीजन है क्या, और बायलैटरल इश्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे। होप करेंगे कि वो इंप्रूव करेंगे आगे चल के। लेट्स एनालाइज दिस। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन आईडीज के ऊपर। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे @RahulSai222 पे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हियर इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस एंड द कोर्सेज दैट वी रन। जस्ट गो टू दीज डिटेल्स टू नो मोर अबाउट आवर प्रोग्राम्स। चलिए जानते हैं क्या हुआ। देखिए, एस जयशंकर ही विजिटेड तेहरान, यानी कि ईरान चले गए फिर से। 115 हाई ऑफिशियल 73 कंट्रीज से आए थे। अगस्त 5, 2021 को इब्राहिम रईसी ने शपथ ली। वो अभी नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं ईरान की पार्लियामेंट में, उसको मजलिस भी कहते हैं, वहां पे उन्होंने शपथ ली। अब यहां पे देखने वाली चीज ये है कि बहुत सारे हाई लेवल डिग्नेटरीज आए थे, मिनिस्ट्रियल लेवल के डिग्नेटरीज आए थे बहुत सारे कंट्रीज से, 73 कंट्रीज से। और उन गेस्ट में एक गेस्ट थे अशरफ घानी भी। तो हम लोग यहां पे अफगानिस्तान के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ये इतनी बिग डील हो गई। व्हाट आर द बिग क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ अस? एक सवाल है, व्हाट इज सच अ बिग डील अबाउट आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर EAM विजिटिंग दिस ओथ टेकिंग सेरेमनी? यानी कि पहले भी हो चुका है। अगर जहां तक बैक ऑफ माई माइंड अगर मैं याद करूं, देखिए पुराने प्रेसिडेंट थे हसन रूहानी, और जब हसन रूहानी शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उस समय पे भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नितिन गडकरी ने विजिट किया था। अब उससे पहले जब अहमदी निजात थे तब भी एक इंडियन डिग्नेटरी विजिट किया था। अब इसके चलते आप सवाल उठा सकते हो कि व्हाई इट इज सच अ बिग डील।
ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, लेकिन हम लोग इसके बारे में समझेंगे। इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस हियर। इसके अलावा एक दूसरा सवाल हमारे सामने ये खड़ा होता है कि क्या इंडिया और ईरान के रिलेशंस रीसेट हो रहे हैं, और बहुत हद तक अंदेशा यही लग रहा है कि रीसेट हो रहे हैं। अब रीसेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक ग्लोबल लेवल पे कुछ डेवलपमेंट हो रही है और बायलैटरली भी हम लोग इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, देखिए ये ग्लोबल इंडिकेशन है, इंडिया इज नाउ वेरी मच ओपन टू डीलिंग विथ ईरान। क्यों? क्योंकि ग्लोबली कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है जहां पे ईरान वर्सेस दी अदर अरब कंट्रीज, ईरान वर्सेस यूएसए की डेवलपमेंट हो रही है। एक तो हमें पता है कि यूएस विड्रॉ कर रहा है अफगानिस्तान से, 90% विड्रॉल हो चुका है, और यहां पे दो इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर्स है, एक है इंडिया, एक है ईरान, और इन दोनों को ही कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है। अब इसके चलते ये विजिट काफी सिग्निफिकेंट होगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी रीजन क्या है जिसकी वजह से मैं बता रहा हूं कि इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। मैंने आपसे कहा कि शपथ ग्रहण जो समारोह था वहां पे तो उन्होंने अटेंड किया ही किया, दैट हैपेंड इन अगस्त 2021। लेकिन एक महीने पहले आप यहां पे देख सकते हो, जुलाई 7, 2021 की एक खबर है, इंडिया ईरान पुल ऑफ अ डिप्लोमेटिक सरप्राइज एज जयशंकर ही मीट्स द प्रेसिडेंट इलेक्ट इब्राहिम रईसी। 2 महीनों में 2 विजिट हुए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के टू तेहरान। इट क्लियरली शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईरान फॉर अस, यानी कि ईरान के साथ हम लोग कहीं ना कहीं राप्रोचमेंट करना चाहते हैं। जैसे मैंने शुरुआत की थी, पिछले 5 सालों से रिलेशंस काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग उसको इंप्रूव करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। 2 महीनों में 2 विजिट है, दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। इसके अलावा कुछ और भी ग्लोबल डेवलपमेंट हो रही है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि इब्राहिम रईसी के ऊपर 2018 में ही डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगाए थे। इनफैक्ट बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में काफी ज्यादा प्रदर्शन भी हो चुका है अगेंस्ट इब्राहिम रईसी। ही हैज बीन एलिजेड फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अब इसके चलते हम लोग एक फोरकास्ट जरूर लगा सकते हैं कि आगे चल के यूएस और ईरान के रिलेशंस और भी तनावपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप रईसी की स्टेटमेंट देखिए यहां पे, ही सेड दैट ही विल नॉट मीट जो बाइडेन इवन इफ द सैंक्शंस आर लिफ्टेड, यानी कि सैंक्शंस अगर उठा भी देंगे, सैंक्शंस खत्म भी कर देंगे, तब भी वो बाइडेन से नहीं मिलेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग ये टिरेनिकल यूएस सैंक्शंस को खत्म करने की पूरा कोशिश करेंगे, यानी कि व्हाट आर वी हेडिंग टुवर्ड्स प्रोबेबल यूएस और ईरान की और भी ज्यादा टसल। इसके अलावा एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है अदर प्लेयर्स। अब ईरान का क्लाउड तो बढ़ ही रहा है वेस्ट एशिया में। हाल ही में एक और इंसिडेंट होता, आप ये देख सकते हो, अगस्त 1 की इंसिडेंट है, जहां पे एक इजराइल के एक टैंकर के ऊपर अटैक हुआ था, शिप के ऊपर, और ईरान को ब्लेम किया, इजराइल ने ब्लेम किया, यूएस ने, यूके ने। इनफैक्ट इसमें एक यूके सिटीजन की डेथ हुई थी। ईरान ने तो डिनाई किया है, लेकिन इसके चलते हम लोग ये देख सकते हैं अभी भी वेस्ट वर्सेस ईरान या फिर इजराइल वर्सेस ईरान का इशू और भी क्रॉप अप होने वाला है। इन सब के बीच ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंडिकेशन है। अगर आप देखिए, यूएस, इंडिया और यूएस के रिलेशंस डिसेंट है, इंडिया यूके के रिलेशंस डिसेंट है, इंडिया इजराइल के रिलेशंस आर क्वाइट गुड। अब ये लोग ब्लेम कर रहे हैं ईरान को, इसी बीच इंडिया ने इंडिकेशन दी है टुवर्ड्स ईरान दैट वी वांट टू इंप्रूव द रिलेशंस, इजंट इट। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई फिर से रिसेंट टाइम्स में, रशिया ने इनवाइट किया है अफगानिस्तान के इशू के ऊपर दूसरे प्लेयर्स को। यूएस को उन्होंने इनवाइट किया, चाइना को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान के ऊपर जो एक क्रूशियल मीटिंग हुई थी। अगेन दिस हैपेंड इन अगस्त 1st वीक। यहां पे प्रोमिनेंट लोग मिसिंग थे। प्रोमिनेंट लोग कौन मिसिंग थे? एक तो इंडिया वाज लेफ्ट आउट, ईरान वाज आल्सो लेफ्ट आउट। तो दिस क्लियरली शोज दैट इंडिया एंड ईरान हैव स्टेक्स इन अफगानिस्तान, क्योंकि ये दोनों ही रीजनल प्लेयर्स है। अगर आप ज्योग्राफी की बात करें, अफगानिस्तान और ईरान का बहुत बड़ा बॉर्डर है। इंडिया इज ऑल्सो वेरी रीजनल, बिग रीजनल प्लेयर इन दिस पर्टिकुलर रीजन, और इन दोनों को भी बाहर छोड़ दिया गया था इस पर्टिकुलर मीटिंग से। इसके चलते भी इंडिया और ईरान के बीच हम लोग कह सकते हैं क्लोज टाइज होने वाले हैं आगे चल के। अब ये तो हो गई ग्लोबल लेवल की डेवलपमेंट की बात है, लेकिन इस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद हम लोग एक और फोरकास्ट लगा सकते हैं कि आगे चल के इंडिया और ईरान के रिलेशंस भी रीसेट हो सकते हैं, एंड दी टाइमिंग ऑल्सो डिमांड्स इट। क्योंकि पिछले 5 सालों में हुआ क्या है, देखिए आप, इंडिया ईरान के रिलेशन, जैसे मैंने कहा कि संबंध एकदम डाउनवर्ड ट्रेंड पे थे। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को इंडिया ने डेवलप किया। हम जानते हैं कि इंडिया को एक्सेस चाहिए टुवर्ड्स अफगानिस्तान, टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध है, इट इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। तो लैंड रूट तो हमें नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने चाबहार पोर्ट को डेवलप किया, और चाबहार पोर्ट से वी वांटेड टू कनेक्ट टू अफगानिस्तान। लेकिन चाबहार जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है, जो जाहिदान प्रोजेक्ट था, वहां से इंडिया को बाहर हटा दिया था ईरान ने। तो प्रोबेबली आगे चल के ये इंप्रूव हो सकता है। इसके अलावा
ईरान इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्टनर ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, और हम लोग भी देख रहे हैं कि हमें सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी चाहिए, तो उसके चलते भी वी माइट एक्सपेक्ट कि आगे चल के रिलेशंस अगर रीसेट होंगे तो वी माइट सी इंप्रूवमेंट इन फ्यूचर इन इंडिया ईरान रिलेशंस। इसके अलावा ऑयल एंड ट्रेड की मैंने बात आपसे की थी कि जब से यूएस सैंक्शंस लगे थे ईरान के ऊपर, तब से हमारा जो तेल का इंपोर्ट था ईरान से ऑलमोस्ट नील हो चुका है। और हम जानते हैं कि इंडिया में अभी कितने हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। इस महंगाई के चलते अगर ईरान से तेल मिलेगा तो वी माइट एक्सपेक्ट थोड़ी सी राहत मिलेगी कंज्यूमर्स को इंडिया में। सो वी माइट एक्सपेक्ट दैट आफ्टर दिस विजिट इंडिया और ईरान की जो ट्रेड रिलेशन है वो थोड़ा सा और इंप्रूव हो जाएंगे। यहां पे ऑल दो यूएस एक प्लेयर है, यूएस के सैंक्शंस अभी भी है ईरान के ऊपर, बट इंडिया माइट टेक ऑन यूएस नाउ, क्योंकि ग्लोबल इंडिकेशन यही दिखाई दे रही है। इंडिया ने पहले भी ये किया है 2010 में, 2012 में ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे थे यूएस, और यूएस ने कहा कि आप ट्रेड ऑयल इंपोर्ट कम कीजिए, तो इंडिया ने नहीं किया था। तो वी माइट सी सम एक्शन लाइक दैट नाउ ऑल्सो। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की डायनामिक्स भी है यहाँ पे इंडिया ईरान रिलेशंस में, क्योंकि नॉर्मली ईरानियन प्रेसिडेंट्स ने ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, लेकिन जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खोमेनी, उन्होंने कंटिन्यूअसली जम्मू कश्मीर इशू को क्रॉप अप किया हुआ है। तो यहां पे भी शायद हम लोग देख सकते हैं थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, इंडिया को लीवे मिलेगी। इसके अलावा इंडिया ईरान और चाइना की डायनामिक्स भी काफी ज्यादा इवॉल्व हो रही है, क्योंकि फ्यूचर में अगर हम लोग अभी ईरान के साथ रिलेशंस रीसेट करेंगे, ट्रेड संबंध बढ़ाएंगे, अगर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हमारे आगे बढ़ेंगे, चबहार पोर्ट, चबहार रेल लिंक प्रोजेक्ट, तो इससे इंडिया को काफी फायदा मिलेगा। क्योंकि ईरान और चाइना के जो इकोनॉमिक रिलेशंस है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा मार्च 2021 में ईरान और चाइना ने 25 ईयर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया, जिसके चलते अभी आगे चल के 25 सालों में ह्यूज इन्वेस्टमेंट जाने वाली है ईरान में, अप्रोक्सीमेटली $400 बिलियन की जाने वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि ईरान का एक तो वेस्ट के साथ रिलेशंस अच्छा नहीं है, इंडिया के साथ पिछले 5 सालों में रिलेशंस खराब हो रहे, तो वहीं पे ईरान और चाइना के रिलेशंस पॉजिटिव हो रहे थे। तो इसके चलते इंडिया को और भी फायदा मिलेगा। अभी अगर हम लोग राप्रोचमेंट करेंगे, रीसेटिंग करेंगे, तो इट इज वेरी गुड फॉर इंडिया। ग्लोबल इंडिकेशन भी वही दिखा रही है, इंडिया इज नाउ एट द ग्लोबल लेवल इंडिकेटिंग आई एम विलिंग टू वर्क विथ ईरान, और बायलैटरली भी इट मेक्स सेंस फॉर अस टू वर्क। और आशा करते हैं कि आगे चल के जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड आया था इसको करेक्ट करेंगे और इंडिया और ईरान के रिलेशंस और भी ज्यादा अच्छे होंगे आगे चल के, क्योंकि फायदे बहुत ज्यादा है। So let's wait and watch what will happen to India-Iran relations. As of now, अभी ऐसा लग रहा है कि इंडिया और ईरान के रिलेशंस जो है वो इंप्रूव होंगे आगे चल के, क्योंकि पिछले 2 महीनों में 2 विजिट हो चुकी है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की टू तेहरान। So let's wait and watch. That's it right now from my side. Thank you for watching. Jai Hind.